स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का एम टेक्नो के यूट्यूब चैनल में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसरों की वीडियो है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि टर्नर फीटर मशीनिस्ट के लिए गवर्नमेंट एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन मल्टी चॉइस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जान लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा गया, इन लेथ वर्क व्हेन द टूल इज फीड पैरेलल टू द रोटेशन ऑफ वर्क जॉब वर्क इफ इट विल प्रोड्यूस, यानी खराद में एक उपकरण के को जॉब के काम के रोटेशन के समांतर ले जाता है तो वह उत्पादन करेगा। यानी कि जॉब है और उसको जो है आपको सिलिंड्रिकल सरफेस यानी कि राउंड सरफेस बनाना है। तो आप क्या क्या करोगे, तो सिलिंड्रिकल सरफेस बनाया जाता है। हमेशा लेथ में कौन सा रोटेशन में कार्य होता है, तो सिलिंड्रिकल सरफेस बनाया जाता है। यानी कि किसी जॉब को राउंड में टर्न करके उस पर कटिंग की जाती है और उसको बनाया जाता है। पैरेलल जॉब को रोटेशन में घुमा के जो हम राउंड सिलिंड्रिकल शेप जो है उसके सरफेस को सिलिंड्रिकल सरफेस बनाते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा कि लेथ मशीन पर हम जो कार्य करते हैं, किसी भी जॉब को चौकोर हो कैसा भी प्रोडक्ट हो उसको राउंड बनाया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, शीतलक के प्रकार का उपयोग किया जाना चाहिए जबकि मशीनिंग किया जाना कच्चा लोहा है। यानी कि आपको कास्ट आयरन की कटिंग करनी है तो कूलेंट का यूज़ कौन सा करोगे, तो हमेशा जो है आपको नॉर्मल ड्राई एयर यानी कि आपको कोई भी कूलेंट उसमें यूज़ नहीं करना, सिर्फ हवा का यूज़ करना है। तो इसमें कास्ट आयरन के लिए हमेशा नॉर्मल ड्राई एयर का यूज़ किया जाता है, हवा का यूज़ किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेथ इज ऑपरेशन हाउस कम एंड कम्प्लेट, यानी कि जो निम्नलिखित प्रकार में से खराद को कैम और कैम प्लेट के माध्यम से संचालित किया जाना है तो किस मशीन पर किया जाता है। तो स्क्रू कटिंग मशीन जो होती है, ऑटोमेटिक मशीन होती है स्क्रू कटिंग मशीन, तो उस पर ही जो है कैम और कैम प्लेट के माध्यम से संचालित किया जाता है वो लेथ मशीन। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, द फॉलोइंग पार्ट ऑफ लेथ सर्वर एज हाउसिंग फॉर द ड्राइविंग पुलर एंड बैक गियर, यानी खराद के निम्नलिखित हिस्सा में ड्राइविंग पुल्ली और बैक गियर के लिए आवास के रूप में कार्य करता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्राइविंग पुल्ली और बैक गियर जो कार्य करते हैं वो हेड स्टॉक के अंदर कार्य करते हैं। लेथ मशीन का हेड स्टॉक होता है तो उसके अंदर जो है ड्राइविंग पुल्ली और बैक गियर दोनों जो है उसके अंदर कार्य करते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, खराद सिर स्टॉक की धुरी नोक पर इस्तेमाल किया शंकु के प्रकार, यानी कि टाइप यूज फॉर स्पिंडल नोज द लेथ हेड स्टॉक, यानी कि जो लेथ का जो हेड स्टॉक होता है उस पर जो टेपर कटा हुआ होता है वो कौन सा होता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोस्ट टेपर कटा हुआ होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर स्पिंडल के नोज पे पूछा गया है, यानी कि जो हेड स्टॉक होता है उस पर जो स्पिंडल लगा हुआ होता है उस पर जो टेपर कटा हुआ होता है वो मोस्ट टेपर होता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किसके मामले में कम मोड लागू है, यानी कि रिड्यूस टर्निंग अप्लीकेबल इन केस, यानी कि ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा डायमीटर, यानी कि डायमीटर को कम करने का काम करती है लेथ मशीन पर। आपको किसी भी जॉब को घुमाना है तो टर्निंग रिड्यूस क्या करोगे, तो डायमीटर रिड्यूस करते हैं लेथ मशीन पर। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थिर आराम भी कहा जाता है, यानी कि स्टडी रेस्ट को क्या कहा जाता है, तो स्टडी रेस्ट को जो है सेंटर रेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। स्टडी रेस्ट को सेंटर रेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन हो गया, खराद केवल आकार दे सकता है, यानी कि लेथ कैन शेप ओनली, तो खराद जो आकार दे सकता है वो सिलिंड्रिकल टाइप जॉब जो है वो आकार दे सकता है, यानी कि आप लेथ मशीन पर आप सिलिंड्रिकल जॉब बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, खराद मशीन उपकरण जिसका उपयोग किया जाता है, तो द लेथ इन मशीन टूल यूज, तो लेथ मशीन पर सभी चीज़ यूज इनमें से हो सकता है, यानी कि ऑल ऑफ दीज शार्प एंड मेटल, थ्रेडिंग, फेसिंग कर सकते हो, शेपिंग कर सकते हो, थ्रेडिंग कर सकते हो, फेसिंग भी कर सकते हो। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इन लेथ पोजीशन ऑफ टूल पोस्ट इज, यानी खराद उपकरण पद की स्थिति है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा अबाउट द कैरिज, यानी कैरिज के साथ में जो है अबव द कैरिज के साथ में लेथ मशीन के ऊपर जो है हम काम कर सकते हैं। कैरिज के माध्यम से हम कटिंग करते हैं लेथ मशीन पर। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खराद ऑपरेशन में आमतौर पर
काम टुकड़े में आयोजित किया जाता है, यानी द लेथ ऑपरेशन यूजली वर्क पीस इन हेड, यानी कि ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा ए, चक पर, यानी कि लेथ मशीन पर जो चक लगा हुआ था उसके ऊपर ही जो है हम जॉब को पकड़ते हैं और उसके बाद ऑपरेशन करते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, लेथ सेंटर इज एसेंशियली यूज फॉर, यानी खराद पर आपको अनियमित कार्य करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो सपोर्टिंग लगाओगे। सपोर्टिंग लगा के, जैसे कि फेस प्लेट लगा के, इस प्रकार की चीज़ लगा के आप एसेंट्रिक कार्य कर सकते हो। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द फंक्शन इज कौन पुली ड्राइव इन लेथ मशीन, यानी कि लेथ मशीन पर शंकु चक्री ड्राइव का कार्य क्या होता है। तो शंकु चक्री ड्राइव का कार्य क्या होता है, ड्राइव द लीड स्क्रू, लीड स्क्रू को गति देता है जिसके कारण लेथ मशीन पर जो है थ्रेड कटिंग की जाती है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिज्म फॉर मैकेनिज्म मूवमेंट ऑफ द कैरिज अलोंग लॉन्जिटुडनल एक्सेस, यानी कि आपको एक ही गति पर आगे बढ़ना है तो उसके लिए आप लेथ मशीन पर किसका यूज़ करोगे, तो कंपाउंड रेस्ट और क्रॉस स्लाइड एप्रन। तो एप्रन का यूज़ करोगे, यानी कि एप्रन जो होता है पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये है क्रॉस स्लाइड लगा हुआ, कंपाउंड रेस्ट लगा हुआ, सैडल लगा हुआ, इसको पूरे को एप्रन कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है एप्रन जो है आगे चलता है, तो एक्सेस में वाई एक्सेस हो या एक्स एक्सेस हो तो दोनों एक साथ जो है ये चलता है, तो उसको एप्रन कहते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द इन लेथ सेंटर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ऑफ प्रोड्यूस एट, यानी खराद केंद्रों में अधिकतर घर्षण बल का उत्पादन किया जाता है। तो खराद केंद्रों में अधिकतर घर्षण बल का उत्पादन लाइव सेंटर पर किया जाता है, यानी कि लाइव सेंटर जो होता है उस पर घर्षण बहुत होता है। आपने देखा होगा कि स्पिंडल पर जो सेंटर लगा होता है उसको लाइव सेंटर कहते हैं और जो टेलीस्कोप पे लगा होता है उसको डेड सेंटर कहते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खराद में ड्राइविंग शाफ्ट के रूप में कार्य करता है। तो निम्नलिखित में खराद में ड्राइविंग शाफ्ट के रूप में काउंटर शाफ्ट जो है वो कार्य करती है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चुंबकीय चक्र का प्रयोग किया जाता है। तो चुंबकीय चक्र का प्रयोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए और परमानेंट मैग्नेट के लिए दोनों के लिए किया जाता है। तो ए बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज यूज होल्डिंग बोर पार्ट फॉर मशीनिंग द आउटसाइड सरफेस ऑन लेथ, यानी कि निम्नलिखित खराद पर उनकी बाहरी सतह मशीनिंग के लिए उभरे भाग को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाए, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉग, यानी कि आपको सेंटर टू सेंटर किसी जॉब पर कार्य करना है तो आप डॉग्स पर उसे क्लैंप करोगे, उसके बाद जो है उसे उस पर कार्य करोगे। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, खराद में पीछे के गियर का उपयोग स्पिंडल गति को प्रभावित करने के लिए किया जाता है जिसकी गति की व्यापक रेंज की सुविधा होती है, इंक्रीज के लिए, रिड्यूस के लिए। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा रिड्यूस के लिए। रिड्यूस यानी कि हमें कम करना है तो उसके लिए हम पीछे का गियर स्पिंडल की गति को प्रभावित यानी कि रिड्यूस कम करने के लिए करेंगे। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट अपडेट होगा, ये 100 क्वेश्चनों का पेपर सॉल्व है जो है फ्रेंड्स। ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो लेके